जिंदगी की जो कीमत है वो जिंदगी ही है। यानी आप बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो उसके बदल में पैसा देते हैं, कोई सामान खरीदा, लेकिन जिंदगी जो है, इस जिंदगी की कीमत भी जिंदगी है। यानी इस जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी और उसके हुक्म पर जिंदगी गुजार लो, ये कीमत है। और आगे जो जिंदगी मिलेगी वो सुकून की जिंदगी मिलेगी। ये जिंदगी की कीमत भी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को ऐसे खबरदार कर रहा है कि वल असर, यानी कसम जमाने की, गवाह जमाने को बना रहा है, जो जमाना गुजर रहा है। वल असर, कसम जमाने की, गवाह जमाना। इनल इंसान अल्लाह फी खुसर। देखिए अरबी ग्रामर में इन्ना, इन्नल यानी यकीनन वजन देने के लिए, और लाम भी वजन देने के लिए। इसी जुमले में इनल इंसान अल्लाह फी खुसर, यानी जमाने की कसम कि इंसान खसारे में है। पहले कसम अल्लाह ने उठाई। कौन कसम उठा रहा है? जो कसम ना भी उठाए तब भी यकीन है। वजन देखिए सूरा में कि वल असर, कसम है जमाने की, और फिर इन्नल इंसान, तीन चीजें वजन देने के लिए, कसम, एक इन्ना, एक लफी, और चौथी चीज भी है जो हमें नजर नहीं आ रही। चौथी चीज ये देखनी है कि कसम उठा कौन रहा है? अल्लाह की जात, यानी किसकी तरफ से कसम है। देखिए अल्लाह कहना चाहता है जमाने की कसम, इंसान खसारे में है। हाँ, वो खसारे में नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और साले नेक अमल करे। पहले तो ईमान हो, दिल से ईमान हो। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। सूरह माइदा में वमन यकफुर बिल ईमानी फकद हबिता आमालुहु, कि जो कोई ईमान से मुनकर हो, यकीनन इसका अमल जाया है। और वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। यानी ईमान जरूरी है। लल्लज़ीना आमनू, वो खसारे से, नुकसान से बच सकता है। सलवात पढ़ लीजिए। वो खसारे से बच सकता है जो ईमान लाए, और फिर ईमान के बाद अमले साले करे। सूरह नहल, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उनसा व हुवा मुमिनुन, जो नेक अमल करे, खवा मर्द हो या औरत, और हो मोमन, ईमान वाला हो, नेक अमल करे। फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यिबतन वला नज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, जो नेक अमल करे, हो मोमन, और हम इसे पाकीज़ा जिंदगी जरूर अता करेंगे, यानी आखिरत की जिंदगी। में अगर कोई मुत्तकी हो, नेक अमल करे, तो वो पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा होता है। और इनके लिए बेहतरीन आमाल की चीज में से इन्हें अजर भी जरूर देंगे, जो नेक अमल करें। अच्छा, अगर कोई डॉक्टर साहब कह दे कि आपकी जान को खतरा है, तो इंसान बड़ा परेशान हो जाएगा। आपका फैमिली डॉक्टर कह दे कि आपकी जान को खतरा है, तो इंसान क्या कहेगा? कि सबसे पहले उसे पूछेगा कि मैं क्या करूं इस खतरा से बचने के लिए। तो अगर डॉक्टर साहब कह दे कि 4 मेडिसिन खानी पड़ेंगी, तो इंसान खाएगा ना। डॉक्टर के कहने पर इंसान तड़प जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि इंसान खसारे में है। और अल्लाह ने भी 4 मेडिसिन दी हैं। इल्लज़ीना आमनू, ईमान, व आमिलुस सालिहात, नेक अमल, व तवासौ बिल हक, हक की बात कहनी है।
यानी अगर कोई वडेरा या नंबरदार या कोई सरपरस्त भी बात कर रहा हो और वो हक की ना हो, लेकिन आपने गवाही हक की देनी है। फर्ज करो आपको कोई बड़ा है, आप अच्छे तरीके से इखलाक के तरीके से उसे ये कहें कि फर्ज करो वालिद है कि अबू जान अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने हमें खलक किया, हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, ज़कात देनी। तो वालिद क्या कहेगा, तू मेरा बाप ना बन। ऐसा ही है ना। यानी अगर आप कहीं किसी मुआशरे में अगर हक की गवाही दोगे तो वहां से पत्थर आए, मुश्किलात आए, तो वातवासो बिल हक वातवासो बिल सब्र, फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। ये 4 मेडिसन है, ईमान, अमल साले, हक और सब्र। और सब्र करने वालों के साथ इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है। यह है सूरह असर में इतनी ताकीद इंसान के लिए, और यह बताया गया कि इंसान खसारे में है, लेकिन बच सकता है खसारे से सिर्फ वही लोग बच सकते हैं जो इन चीज़ों पर अमल करेंगे कि पहले ईमान लाए, और ईमान के साथ साथ जो अल्लाह का हुक्म हो कुरान शरीयत का अमल साले, और उसके साथ के हक का साथ दें, हक बोले और उसके साथ सब्र करें। तौफीक दें।